इसलिए मोदी जी के साथ हूँ क्योंकि मोदी जी भारत और भारतीय दोनों का ख्याल रखते हैं। मोदी जी के साथ है क्योंकि वो भारत और भारतीय दोनों का ख्याल रखते हैं। तो याद करिए कोरोना का वो समय, जिस समय विदेश से जहाज भेज करके मंगाया जा रहा था, और उस समय या फिर यूपी के लोग मजदूर जो गुजरात में बंगाल में काम कर रहे थे, उन्हें 1,000 किलोमीटर पैदल आना पड़ा था। और ये कहते हैं कोची कि भारतीयों का ख्याल। मैं मौर्य सर दलाल के बारे में, जिसे सन ऑफ दलाल कहा जाता है, मनोज तिवारी का तलवा चाटने में लगा हुआ है। इतना तलवा चाट रहा है, इतना तलवा चाट रहा है, कुछ लगता है मानसिकता एकदम खो चुका है। और इनका पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मेरा रिएक्शन सुनिए। और मैं भारतीय हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हूं। इसका कहने का मतलब था कि मैं भारतीय हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मेरा जवाब सुनिएगा। ये दलाल इतना ज्यादा दलाली पे गिर गया है, मतलब जो दूसरा पार्टी में है वो भारतीय नहीं है, वह देशद्रोही है। इसका कहने का मतलब यही है, मतलब और भी जो भी पार्टी में है वो सब देशद्रोही है। मतलब आरजेडी हो गया, अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, सपा हो गया, जो भी हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, उसमें जितना भी काम करने वाले लोग हैं वो सब देशद्रोही है। ये दलाल। भारतीय हूं, इसीलिए मोदी जी के साथ हूं क्योंकि मोदी जी भारत और भारतीय दोनों का ख्याल रखते हैं। मोदी जी के साथ है क्योंकि वो भारत और भारतीय दोनों का ख्याल रखते हैं। तो याद करिए कोरोना का वो समय, जिस समय विदेश से जहाज भेज करके मंगाया जा रहा था, और उस समय बिहार के अंदर जो बिहारी लोग या फिर यूपी के लोग मजदूर जो गुजरात में बंगाल में काम कर रहे थे, उन्हें 1,000 किलोमीटर पैदल आना पड़ा था। और ये कहते हैं कोची कि भारतीयों का ख्याल रखते हैं मोदी जी। अच्छा, कितना ख्याल रखते हैं हम आपको याद दिलाना चाहे। कांग्रेस ने पोलियो का टीका लगाया, कांग्रेस ने इतना प्रकार का टीका लगाया, लेकिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और ध्यान दीजिएगा, जब कोरोना का वैक्सीन लगा तब लोगों को हार्ट अटैक आने लगा, ब्रेन हैमरेज होने लगा। और कहते हैं भारतीयों का ख्याल रखते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब आगे क्या कहता है दलाल, जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन उनके सीने में पाकिस्तान धड़कता है, वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को हम लोगों को सबक सिखाना है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वां सबसे मजबूत दुनिया में देश भारत बना है, उसको तीसरे नंबर पे लाना है। और इसलिए मोदी जी को हम लोगों को तीसरे बार प्रधानमंत्री। सुनिए, इनका कहना है कि भारत का जीडीपी जो है वह 5वां नंबर है, उसे घसका करके तीसरा पे लाना है। हम आपको बताना चाहें कि कांग्रेस के भाजपा के समय में जब कोरोना काल था तब माइनस में जीडीपी चल गया था। इतना ज्यादा खराब अर्थव्यवस्था हो गया था भारत का, क्योंकि अच्छा ये बताइए, आरबीआई का चेयर जब भी बनता है वह इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है, लेकिन भारत आज जिस कगार पर खड़ा है कि आरबीआई में 300 से 400 करोड़ का सोना रखा रहता था, उसको भी यह गिरवी में रख दिए। भारत का ऐसा स्थिति हो गया है जैसे अंदर से एकदम खोखला हो गया है। अगर आज भारत में कोई महामारी आता है तो भारत पूर्ण रूप से श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। आप विचार करिएगा, दलाल का बात सुनिए, हम जवाब देते हैं। पूरे भारत में रिकॉर्डिंग आप लोग करके रख लीजिए, है हिम्मत तो कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी कांग्रेस का सांसद खड़ा होकर कह दे कि मैंने मनोज तिवारी से ज्यादा काम किया है, तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। दलाल का बात सुनिए। पहले इसका वीडियो था कि अब ये राजनीतिक में कभी नहीं आएंगे और ना किसी पार्टी से जुड़ेंगे। अभी कह रहा है मनोज तिवारी से बढ़कर के कोई काम नहीं किया है। एक वीडियो में कहता है कि 16,400 करोड़ का काम किया है मनोज तिवारी। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको पता चलेगा। आपको पता है एक सांसद को एक साल में 7 करोड़ रुपया मिलता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए 7 करोड़ रुपया एक सांसद को मिलता है एक साल में। मनोज तिवारी 10 साल सांसद रहे हैं, तो 10 दहाई के 70 करोड़ रुपया मनोज तिवारी के पास आया है। और इस 70 करोड़ रुपया खर्चा किया है मनोज तिवारी ने। और ज्यादा क्या विकास किया है, रिंकिया के पापा है कि नहीं? यही ना एगो गाना गया था, चलत चलत चप्पल जूता घिस गए बाबूजी, नौकरी न मिलल मन उदास भइले। कहते हैं कि गैस महंगा हो गया, कहते हैं ना, गुमराह करते हैं। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के सरकार में कई लोगों को गैस मिलता था और कितना गैस का दाम। मनीष कश्यप कह रहा है दलाल कि गैस महंगा नहीं हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं, जरा गैस का बात ही कर दिया है दलाल को, तो हम बताना चाहते हैं गैस और तेल दोनों के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में जब वह बागडोर संभालते हैं तो उस समय भारत में 380 रुपया सिलेंडर मिल रहा था गैस का, एक सिलेंडर 380 रुपया का। जब ये प्रधानमंत्री इतना कम महंगाई बढ़ाए, इतना कम महंगाई बढ़ाए, इतना कम महंगाई बढ़ाए कि 1220 रुपया में सिलेंडर बिकने लगा 2022 में। 2022 में 1220 रुपया में बिकने लगा और कहता है महंगाई बढ़ा कहां है। महिलाओं के साथ सम्मान किए हैं, किए हैं ना सम्मान। 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया, और क्या सम्मान चाहिए, है कि नहीं। और कितना ज्यादा मिला है आपको पता है। यूक्रेन और रूस का वार चल रहा था तो उस समय तेल रसिया से खरीदा जाता था सस्ता, और उस समय भारत में तेल का रेट घटा नहीं। तेल को कोई आज तक के 60 साल में कांग्रेस नहीं दिला पाया सम्मान दिलवा दिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, 100 के पार कर दिए। और क्या सम्मान चाहिए, आप विचार करिएगा। आई दलाल का बात सुनते हैं। 14 मिनट गांव में लाइट नहीं आता था 2014 से पहले, और 24 से पहले 24 घंटा लाइट आने लगा। तो ये मोदी का विकास नहीं है तो क्या। कह रहे हैं कि 24 घंटा लाइन आता है। अभी जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का ऐसा हाल है कि कितना देरी लाइन आता है यहाँ की जनता से पूछ लीजिए। और लाइन पहले 4 रुपये यूनिट था, आज 8 रुपये कॉमर्शियल यूनिट हो गया है। इतना ज्यादा महंगाई हाई स्पीड से बढ़ाया गया है, इतना तक के कोई भी प्रधानमंत्री इस प्रकार से काम नहीं किए हैं। महंगाई के लिए मां बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप विचार करिएगा, महंगाई बढ़ा है कि घटा है, किसानों को सम्मान मिला है कि नहीं मिला है। कन्याकुमारी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने देश में 15 को नया एम्स बनाया है। प्रधानमंत्री दरभंगा में आकर के कह रहे थे कि एम्स बन गया है, एम्स में इलाज चालू है, लेकिन जब वहां के जनता पूछने लगा कि एम्स का नींव भी नहीं रखा गया, एम्स का कुछ हाल नहीं है, जी कि एम्स बन करके तैयार हो गया है, वो हो सकता है कागजे पर इलाज चल रहा होगा, कागजे पर इलाज चल रहा होगा। प्रधानमंत्री का ऐसा बहुत सारा काम है जो कागजे पर चल रहा है। सच्चाई यही है, आप विचार करिएगा। कांग्रेस इन सब के सरकार में कहा था कि जब पीछे घूम के देखता था तो भारत में खाली गरीबी दिखता था, तो कहता था सबकी गरीब हमारी वजह से है और इनकी गरीबी दूर करेंगे। मोदी जी ने गरीबों का जीवन बदलने का प्रयास किया। ये कह रहे थे कि कांग्रेस में खाली गरीब थे और कांग्रेस में गरीबी ही दिखता था, लेकिन सच वही था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब नमस्ते ट्रंप करवाते हैं गुजरात में, तो उस समय गरीबों को हटाने के लिए बैरिकेड लगाया गया था और चदरा लगा करके घेरा गया था ताकि गरीब लोग दिखाई ना दे रोड के किनारे जो सोते थे। उतना ही नहीं, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब नमस्ते ट्रंप किए तो कभी गुजरात का सरकारी स्कूल क्यों नहीं दिखाए मोदी जी। आप ले जाकर के केजरीवाल का दिल्ली का सरकारी स्कूल दिखाते हैं, आप दिखाते ना कि 15 साल में आप गुजरात में क्या किया। मोदी जी का एक ही नारा था, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबे को हटा दो। गरीबी नहीं हटाना है, गरीबे को हटा देना। ना कोई गरीब रहेगा और ना गरीबी का बात आएगा। ये दलाल को हम क्या समझें, क्या स्थिति होता है एक परिवार को चलाने में। इसको थोड़ी, ये तो कल्टी मार करके भाजपा के जाकर के गोद में खेल रहा है। सुन मारा, चलिए आगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि बेरोजगार है, अब रोजगार कैसे मिला। मोदी जी ने प्रयास किया कि हमारी बहन का बेटा जो होगा, बच्चा जो होगा, बेटी जो होगी, वो नौकर नहीं बनेगी, नौकर नहीं बनेगा, वो किसी कंपनी का मालिक बनेगा। इसलिए उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया। हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार उत्पन्न किए ना, पकौड़ा बेचना रोजगार होता है। जी टीवी के आगे अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है तो वो रोजगार होता है। वही तो बोले, प्रधानमंत्री को ये नहीं समझ में आता है कि जीविका किसे कहते हैं और रोजगार किसे कहता है। ना ये दलाल को समझ में आ रहा है। रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। क्या रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं? रेलवे में 3 लाख नौकरी खा गए। पहले एसएससी में 18,000 20,000 नौकरी आता था, अब 6,000 नौकरी आता है और कह रहे रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। मालिक बनो, मालिक क्या को मालिक बनेगा। बहुत ज्यादा तो बहुत सारा ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जिनको फार्म भरने तक के पैसा नहीं होता है, अब वो सबको मालिक बना, मतलब पकौड़ा बेच करके, फुचका बेच करके उसको मालिक बनाया जा रहा है। वाह रे प्रधानमंत्री, तो आप चाय बेच करके काहे लगी देश में आ गए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब चाय बेचते रहते, ज्यादा अच्छा वही रहता। राहुल गांधी
राहुल गांधी के पिताजी को ये राहुल गांधी का अब्बू जान कर रहा है, तो हम इस दलाल को बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी के पिताजी का नाम था राजीव गांधी और उनके पिता का नाम था फिरोज गांधी। वो मुसलमान नहीं थे, वो पारसी थे। इसको इतिहास तक के ये गधा को नहीं पता है, और वो कह रहा है क्या कि देश में उसको अब्बू जान, डायरेक्ट जातिवाद का बात कर रहा है। और ये कहता है कि मैं भारतीय हूं इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता।